चलिए आज के व्लॉग में मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ के इस पवित्र मेले में संगम में डुबकी लगाने के लिए। वैसे तो आपकी फैमिली में से कोई ना कोई तो जरूर गया ही होगा। कमेंट्स में जरूर बताना कि प्रयागराज में लगे इस महाकुंभ मेले में संगम में अभी तक डुबकी किस किसने लगा ली। रात को सोने के बाद में हम लोग सुबह रवाना हुए और हम लोग गाड़ी में ही सोए क्योंकि हमने 5 दिन के लिए गाड़ी को ही घर बना लिया। रास्ते में भाई साहब इतना जाम मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया और सर्विस रोड पकड़ ली। इससे क्या है कि हम लोग जाम से थोड़ा बच गए और सही बता रही हूँ आराम मिल गया। रास्ते में प्रत्येक पेट्रोल पंप और प्रत्येक शौचालय की ऐसी स्थिति थी कि हमें शौच आज खुले में ही करना पड़ा। खैर ये स्थिति आप अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि जो प्रयागराज जाकर आया है वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर हम लोग खुले में थोड़ा शौच कर सकते हैं। और प्लीज नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल मत करना, कई बार ऐसी सिचुएशन जरूर आती है तो हमें इस तरीके से कदम उठाने पड़ते हैं। और मुझे कमेंट करके बताना कि गांव में आज भी कौन कौन खुले में शौच करता है या आज तक किसी ने किया ही नहीं और ये बात उनके लिए बहुत ही अटपटी और नई है। देखो हम छोटे थे ना तब तो हम इस तरीके से ही जाया करते थे जब हमारे घरों में बाथरूम थे ही नहीं। तो बारी बारी से कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपने पेट को साफ किया और फिर रवाना हुए आगे के लिए। भाई आगे रवाना हुए तो रास्ते में थोड़ी सी दिक्कत आई। ये देखो हम लोग उतर गए पुलिया से नीचे और ऊपर देखो फुल जाम लगा हुआ है और इतना जाम कि लोग बाग गाड़ियों से निकल निकल कर हवा खा रहे हैं बैठकर आराम से। एक जाम तो होता है जो चलता हुआ होता है, ये जाम बिल्कुल रुका हुआ था। हाँ कई जगह प्रयागराज में अच्छा खासा जाम लगा हुआ है, लेकिन हमने साइड की छोटी सड़कें चुनी जिससे कि हमें दिक्कत नहीं हुई। और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाले आइडिया चुने ही होंगे। फिर हम लोग इन बच्चों से कुछ रास्ता पूछ रहे थे तो इनमें से इस बच्चे ने बिल्कुल सही रास्ता बताया। तो इन्हीं सभी बच्चों को हमने एक एक ऑरेंज दी और फिर यहाँ से आगे बढ़े। और इन बच्चों ने वास्तव में सही रास्ता बताया, लेकिन आगे जाके ना हमारी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। लाइट पूरी तरह से टूट चुकी थी और ये देखो भाई साहब। और मुझे ना ऐसा लगता है अगर अपनी गलती नहीं होना तो हमें डटकर सामने वाले से बात करनी चाहिए। लड़ाई हमेशा एकमात्र सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। कुछ मुद्दे क्या है कि बात करके भी सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया, हमारी बात रखी, हमारा मुद्दा पूरी तरह से आगे रखा। इस बात के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, प्रयागराज में इस बार श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, चाहे आप किसी और फील्ड में जाकर भी उसे देख सकते हो। खैर मैं आपको कल वाले लॉन्ग व्लॉग में जरूर बताऊंगी कि एक्सीडेंट हमारा किसके साथ हुआ और फिर उन्होंने हमारे साथ में कैसा व्यवहार किया, उन्होंने हमारी गाड़ी ठीक करवाई या नहीं करवाई या हमें खुद को ही ठीक करवानी पड़ी। सबसे अच्छी बात है कि हम तीनों सलामत है। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो जयदेव गाड़ी में सो रहा था। जो भी डिटेल्स है मैं कल आपको पूरी वीडियो क्लिप्स के साथ में जरूर शेयर करूंगी, लेकिन हाल फिलहाल तो ये गाड़ी गैराज में आ गई क्योंकि इसे सही जो करवाना है। सोचकर तो आए थे समय पर प्रयागराज पहुंचकर कुंभ का मेला देखेंगे और साथ में संगम में डुबकी लगाएंगे, लेकिन क्या पता था कि गाड़ी को सुधरते सुधरते ही रात हो जाएगी। चलिए कल मैं आपको सारी बात बताऊंगी कि हमारा एक्सीडेंट किसके साथ में हुआ, उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया और क्या इस एक्सीडेंट का पूरा भुगतान हमें खुद को अकेले ही करना पड़ा या उन्होंने हमारी मदद की या फिर उन्होंने ही पूरा भुगतान किया और गाड़ी का और कहां कहां पर नुकसान हुआ। लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से हमारा समय का बहुत नुकसान हुआ और हम लोग समय पर बिल्कुल डुबकी नहीं लगाने के लिए सक्षम रहे, लेकिन फिर भी दिमाग के मूड को बिल्कुल ठीक रखा और हम लोगों ने हिम्मत रख के आगे बढ़े। सफर है, गाड़ी घोड़े है, हो जाता है ऐसा कई बार और गलतियां इंसान से ही होती है, इंसान ही गलतियों का पुतला है, हमें माफ करना भी आना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि सामने वाला भी सलामत रहा और हम भी सलामत रहे। और सामने वाले ने तो इतनी बड़ी गलती की थी, अगर वो ट्रक के अंदर इस तरीके से एक्सीडेंट कर देता ना तो भाई पता नहीं कि क्या ही होता। खैर जो भी हुआ मैं आपके साथ में सारे डिटेल्स कल शेयर करूंगी और जैसा हमारा रिएक्शन था वो सब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन जब तक देख लो लाइट हमारी पूरी तरह से टूट चुकी है, अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और इस नुकसान के साथ साथ हम लोग इतनी भीड़ में ऐसे फंसे कि आपको क्या ही बताऊं। वैसे सच कह रहे थे लोग बाग कि हमें 20 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। बाकी बातें मैं आपको कल बताती हूँ। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।